जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो उसका सबसे मजबूत आधार होते हैं वेद। वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये उस समय के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और जीवन के हर पहलू का दर्पण है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और यही ज्ञान हजारों वर्षों तक लिख कर नहीं बल्कि सुनकर और याद करके आगे बढ़ाया गया। इसी कारण इन्हें श्रुति कहा गया, यानी जो सुना गया और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। अब अगर हम वेदों को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वेद सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग ग्रंथों का एक विशाल ज्ञान संग्रह है, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का अपना अपना महत्व है और हर वेद हमें वैदिक जीवन का एक अलग पहलू दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद को वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, और यही वह ग्रंथ है जिससे हमें प्रारंभिक वैदिक जीवन की सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और लगभग 1028 सूक्त है, यानी मंत्र है। इन सारे सूक्त में यानी कि मंत्र में मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति की गई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि ये सारे देवता जो थे ये मूर्ति के रूप में नहीं थे। ये सारे जो थे ना, वो प्रकृति का रूप थे, यानी कि एक तरह से प्रकृति की शक्तियाँ थे। जैसे इंद्र, जो वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे, अग्नि, जो यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम थे, और वरुण, जो जल और नैतिक व्यवस्था के देवता माने जाते। ऋग्वेद हमें सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह हमें उस समय के समाज की पूरी तस्वीर दिखाता है। हम जानते हैं कि उस समय लोग पशुपालन करते थे। गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता था, और युद्ध भी अक्सर गायों के लिए ही होते थे। इसी ऋग्वेद में हमें मिलता है सबसे प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक प्रार्थना है जिसमें मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसकी बुद्धि को सही दिशा दे। इस मंत्र के रचयिता माने जाते हैं ऋषि विश्वामित्र, और यही मंत्र। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। अगर ऋग्वेद हमें मंत्र देता है तो यजुर्वेद हमें यह सिखाता है कि उन मंत्रों का उपयोग कैसे करना है। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि यज्ञ कैसे किया जाता है, किस समय कौन सा मंत्र बोला जाता है, और कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए उस मंत्र के साथ। यजुर्वेद के भी 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और क्रियाएं अलग अलग व्यवस्थित हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में दोनों निश्चित रूप से
से मिलते हैं। अब आते हैं सामवेद पर। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय संगीत की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। सामवेद में जो मंत्र हैं वे ज़्यादातर ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन अंतर यह है कि इन्हें गाने के लिए व्यवस्थित किया गया है और यही कारण है कि सामवेद का उपयोग मुख्य रूप से यज्ञ के दौरान ही किया जाता था, जहाँ संगीत और मंत्र मिलकर एक आध्यात्मिक वातावरण बनाते थे। अब अंत में आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद बाकी तीनों वेदों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यह सिर्फ यज्ञ या देवताओं की स्तुति तक सीमित नहीं थी। इसमें हमें आम लोगों के जीवन की झलक मिलती है, जैसे रोगों के उपचार, जादू टोना, घरेलू समस्याएं और दैनिक जीवन की परेशानियां। यानी अथर्ववेद हमें यह बताता है कि उस समय के लोग सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन को भी समझने की कोशिश करते थे। अगर चारों वेदों को एक साथ देखा जाए तो यह समझ आता है कि यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि पूरी सभ्यता की ज्ञान है। ऋग्वेद हमें सोच देता है, यजुर्वेद हमें कर्म सिखाता है, सामवेद हमें भावना देता है और अथर्ववेद हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। और यही कारण है कि वैदिक सभ्यता को समझने के लिए वेदों को समझना सबसे ज़रूरी होता है।